बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे एक खबर सर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, चल रही है और बड़े-बड़े जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो ये खबर को ब्रेक कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि पाकिस्तान भी इस जंग में इन्वॉल्व हो चुका है। पाकिस्तान इस जंग में ईरान का साथ दे रहा है। अब मेरे लिए सर ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान कैसे दे सकता है ईरान का साथ, एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के साथ जंग लड़ रहा है और अफ़गानिस्तान की जंग के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया था। ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। सर, पाकिस्तान के लिए सफारती लेवल पे, डिप्लोमैटिक लेवल पे बहुत मुश्किल सिचुएशन है। क्या वाक़ई पाकिस्तान साथ देगा ईरान का और क्या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी इस जंग में इन्वॉल्व होता दिखाई दे रहा है? सर अल्लाह अल्लाह करें अभी फंस कर जाएं इसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान पे मुझे जो डर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे इंडिया से ज़्यादा इस वक्त महसूस हो रहा है कम चांसेस हैं, कम चांसेस, मैं आपको पहले बताऊं। लेकिन अगर ये ईरान के साथ भी हो गया तो पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है सर, आप खुद सोचें। ये मामलात मैंने आपको लास्ट वीलॉग में भी यही कहा था कि अगर ये ईरान की अफगानिस्तान की साइड मुतासिर हुई है, नेक्स्ट बारी ईरान की है, क्योंकि ये एक ही पट्टी में आते हैं सारे। वास्तु सिस्टम के हिसाब से ईरान अफगानिस्तान जिस साइड पर आ रहे हैं, ये पूरा एरिया आपको डिस्टर्ब नजर आने वाला है। तो इंडिया बिलवास्ता या बिला वास्ता, मुझे डर है कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई हरकत ना करे कि पाकिस्तान भी डाइवर्ट हो जाए। लेकिन अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये जंगें जल्दी खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये जो एक इन्होंने स्टार्ट लिया है 27 तारीख को, जैसे मैंने आपको कहा था 26 27, ये सारे आगे पीछे ही हुए हैं। ये टाइम जो है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था, डिसाइड करेगा पूरे एक साल को जो आने वाला है। तो बिल्कुल। ये आने वाला टाइम इसने डिसाइड किया है और वो सब आपके सामने है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह से दुआ करें कि आने वाला टाइम बेहतर हो। फिलहाल के लिए ये जो 3 तारीख का टाइम है, ये डिफिकल्ट है और इसमें मजीद जानों का ज़िया, मजीद ममालिक का जुड़ना बहुत क्लियर नजर आता है। ओके सर। सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दफ़ाई तज्ज़ियाकार भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ इन्वॉल्व करवा के इंडिया ये चाह रहा है कि वो अटैक करे और जो अपनी हज़ीमत है, जो पिछले साल उन्हें समेटनी पड़ी थी पाकिस्तान के अटैक की सूरत में, अब वो ये चाह रहे हैं कि इसका ख़मियाज़ा पूरा कर लें। सर, हुआ ये है कि एक मिसाइल अबू धाबी में गिरा है, उससे एक पाकिस्तानी शहरी जो है, उसकी सर डेथ हो गई है, अब जाँ बहक वो हो गए हैं और बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। अब मुझे गल्फ़ कंट्रीज़ से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मलिक साहब से पूछें, क्या गल्फ़ कंट्रीज़ महफ़ूज़ रहेंगी किसी हद तक, या सिर्फ़ जो अमेरिकी एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया जाएगा? ये भी काइंडली बता दें। देखिए, मुझे नहीं लगता गल्फ कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले हैं, इनडायरेक्ट वे में वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये अगर आप ये बोल रहे हैं कन्वेंशनल वॉर जैसे ईरान और इसराइल की और ईरान और अमेरिका की है, ऐसे तो नहीं लगता। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। ये मामलात अभी 10 मार्च तक जारी कम से कम रहते हुए नजर आते हैं कि इनके मिसाइल उधर से इधर बहुत हद तक होंगे। ओके सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अमेरिकी सदर का अभी ट्वीट आया है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, इनकी मिसाइल इंडस्ट्री को ख़त्म करना हमारा मकसद है। सर, क्या ईरान की जो मिसाइल इंडस्ट्री है वो ख़त्म वाक़ई कर सकेगा अमेरिका, या फिर नहीं कर सकेगा? यार, ये आपने मुझे वाकई बहुत खतरनाक सवाल किया। मिसाइल इंडस्ट्री, एक बात मैं बताऊं, आप ईरान एक अगर आप उनका बैकग्राउंड भी देखें, मैं ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से हट के बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी पर भी आता हूँ। ईरान जो बैकग्राउंड आप देखेंगे, ये वो कौम है जो किसी से डरती नहीं है, और ना ही ये ऐसा मुल्क है कि अगर इसको डराया धमकाया जाए तो ये घुटनों पे आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, डेफिनेटली लास्ट टाइम भी उन्होंने यही कहा था कि हमने जो यूरेनियम के जितने भी जखायर हैं वो उड़ा दिए हैं, न्यूक्लियर पावर ख़त्म, ये वो, ये हर दफ़ा ऐसे ही कहते हैं। बट डेफिनेटली जो प्लानट के आसार हैं, जो ट्रांजिशन चल रही है, वो अच्छी नहीं नज़र आ रही। मैं यही कह रहा हूँ, अभी तो ये शायद, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये शायद पहला राउंड था।
इसके कितने राउंड लगेंगे 10 तारीख तक, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन फिलहाल प्लैनेट की पोजीशन से मेरे पास कोई अच्छी खबरें नहीं है। और रमज़ान की वजह से और मेरी कुछ आदत भी ऐसी है कि मैं ज़रा पैनिक कम फैलाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि लोग जो हैं अपनी मदद आपके तौर पे अभी 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 कुछ टाइम के लिए प्रिकॉशंस लें। बहुत ज़रूरी है ये। ईरान पर इसराइली हमलों में ईरानी वजीर दिफा और सरबराह ईरानी पासदारान इंकलाब जहाँ बहक हो चुके हैं, यानी कि सर उनके आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर, बताया जा रहा है खबर एजेंसीज के मुताबिक उनकी डेथ हो गई है। बड़े अफसोसनाक खबर है। इसके अलावा सर एक बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अबू धाबी, दुबई, बहरीन और कतर समेत जो जितने भी इलाके हैं मशरक़ वस्ती में जहाँ पर अमरीकी फौजी अड्डे हैं, वहाँ पे अटैक कर दिया है और खौफनाक किस्म का अटैक कर दिया। आइंदा आने वाले दिनों की आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्या मुज़ाकरात की तरफ मामला जाएंगे या ये जंग अब तवील होने वाली है? दानिश भाई, आपने तो वो बड़ा मासूमाना सवाल कर दिया है कि जंग छिड़ने के बाद अब मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। वो पहले नहीं गए। मैं आपको पहले से ही, जब जितनी भी दफा आपने मुझसे ये बार बार पूछा है, तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते से मुज़ाकरात के राउंड चल रहे थे, आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मुज़ाकरात का कोई चांस है। मैं आपको एक ही बात कह रहा था, प्लेनेट मुज़ाकरात शो नहीं कर रहा है, प्लेनेट कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार करेंगे। अगर मुज़ाकरात होने होते तो पहले हो जाते, अब बहुत देर हो गई है सर। अब तो नजर आ रहा है मुज़ाकरात नहीं होंगे। और आप यकीन जाने कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान रिटेलिएट में फर्स्ट राउंड में जितने भी करीब करीब के ममालिक हैं उनको टारगेट करेगा। मुझे ये डर था कि आने वाले कुछ 72 या उससे आगे शायद ईरान जब इनके बहरी अड्डों को अटैक करने के बाद उस पर अटैक करेगा, फिर ये बात जो है बदली जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, मामलात मजीद बिगड़ गए। और अब जो नेक्स्ट राउंड है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मोस्ट प्रोबेबली पानी के अंदर होने वाला है। अल्लाह रहम करे। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ 10:16 हो रहे हैं 28 तारीख। आपके पास 8:16 शाम के होंगे। जो मुझे लग रहा है हालात मजीद संगीन होंगे अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। ये मामलात अगर कहीं थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगे, वो 10 मार्च है। 10 मार्च से पहले आप अच्छी खबरें जरा कम ही सुनेंगे। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ और हर दफा बोलता हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ और 10 मार्च से पहले ही इधर अमन आ जाए दुनिया में। लेकिन जो मामलात हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई थी, मैंने आपको कहा था कि मुझे अभी भी डाउट है कि दो नहीं, दो से ज्यादा ममालिक अभी जंग की लपेट में आने वाला है। यहाँ तो 6-7 ममालिक हो गए। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा डर है कि अभी ईरान के साथ पीछे से तो चलें रशिया और चाइना है, लेकिन फ्रंट एंड पे कोई और मुल्क भी शायद आपके सामने आ जाए जो अमेरिका के अगेंस्ट में खड़ा हो। क्योंकि दो का मुकाबला एक नहीं कर सकता, मतलब वो प्लेनेट वाइज मैं बता रहा हूँ। प्लैनेट बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, तो दो ममालिक की बात नहीं है यहाँ पे। वैसे तो बज़ाहिर इन्होंने अटैक किया, रिटेलिएट किया, लेकिन आमने सामने मुझे कम से कम दो इस साइड और दो इस साइड पे नजर आते हैं। मतलब ईरान के साथ अभी कोई एक और मुल्क ऐड होने जा रहा है, जो कि शायद आपको कुछ घंटों बाद, 1-2 दिन के बाद नजर आ जाए। सर ये भी आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है और उसका मतलब ये है कि जंग जो है मज़ीद तवील भी होगी और बड़ी भी होगी। अल्लाह से दुआ ये है कि ऐसा ना हो। हमारी प्रेडिक्शन ज़रूरी नहीं है, असल ज़रूरी चीज़ तो यही है कि दुनिया में अमन रहे और आप भी बार-बार ये बात करते हैं। सर एक अफ़सोसनाक खबर मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि ईरान के शहर मनाब में इसराइल का ने लड़कियों के स्कूल पे हमला किया है और उसमें तकरीबन 80 जो तालिबात हैं, उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है कि मासूम एक जान का भी जाना बड़ा अफ़सोसनाक होता है। ये ख़वातीन के स्कूलों पे अटैक हुआ है जी, तो बड़ा ही अफ़सोसनाक है और ये जंगी कवानीन के भी ख़िलाफ़ है कि बच्चियाँ और लड़कियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग जो हैं, इन पे अटैक नहीं किया जाता अमूमन। लेकिन जंग के अंदर पता तो नहीं चलता कि आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया है और उस तरह ये वाक़या पेश आया है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या इसमें अब मज़ीद मासूम जानें भी जाएँगी या फिर ये सिर्फ़ फ़ौज के दरमियान ही रहेगी ये जंग?
सर मुझे अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं फिर वापस बता रहा हूँ, ये जंग फैलती हुई नजर आ रही है, और जंग जब फैलती है तो फिर मासूम लोग ही सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं। हर जगह तो आपके मिलिट्री और आर्मी के लोग नहीं होते, हर जगह पे डिफेंस के लोग नहीं होते हैं, मोस्टली जगह पे आप देखेंगे रिहायशी इलाके होते हैं। और ये जो अगर ये जो मिसाइल वगैरह ये जो अटैक होते हैं, और डर ये है कि अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे आपने शुरू में भी जिक्र किया कि इनके बहुत बड़े बड़े ओहदेदारों की जो है शहादत हो गई है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है और जहां तक मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर इनके बारे में देखा है, ये अपने जानशीन बैक टू बैक तकरीबन 5 से 6 जानशीन मुकर्रर करके जाते हैं। तो इनको कंप्लीटली वाइप आउट करने के चक्कर में, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन इनको एलिमिनेट करने के चक्कर में जो मासूम लोग हैं उनकी शहादतें बहुत ज्यादा नजर आती हैं। मैंने आपको कहा था कि ये जो टाइम है ये ऐसा सेंसिटिव है जिधर एक जंग के आसार नहीं है। मैंने कल भी या परसों वीलॉग में बताया था कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग छिड़ी है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान की है। मैंने आपको पहले भी कहा है 3-4 ममालिक अभी और ऐड ऑन होने वाले हैं, जिसमें ईरान और अमेरिका सबसे हायर प्रायोरिटी पे, हायर लिस्ट पे थे। ओके सर। अच्छा सर, मैं जो अगला क्वेश्चन करने लगा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने ये जाना कि ईरान का कितना नुकसान हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जब भी ताली बजती है तो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ईरान कितना बड़ा अटैक कर सकता है, उसके कितने चांस हैं, कितना डैमेज कर सकता है, इस हवाले से भी बताइएगा। आपको अगर पिछला साल याद होगा तो इसराइल ने जब पहले अटैक किया था तो ईरान ने तकरीबन 17 से 18 घंटे के बाद, जहां तक मुझे लगता है, रिटेलिएट किया था। लेकिन इस दफा ईरान ने उससे भी पावरफुल रिटेलिएट किया विद इन 2 आवर्स। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये कोई आम जंग है? ये जो सितारे हैं ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आए हुए हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, 3 तारीख को, 3 मार्च को चांद ग्रहण आ रहा है, और ये जो है दुनिया में एक डिप्रेशन लेकर आएगा अनफॉर्चुनेटली। ये दुनिया को, कोई भी असेंडेंट हो, कुछ भी हो, लोगों के ऊपर एक खौफ, एक गम, एक गुस्सा, एक एंजाइटी, ये सब चीजें ऐड ऑन हो जाएंगे। तो जो करंट सर्कमटेंसेस हैं ये अच्छे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगला जो प्लैनेट की मूवमेंट है वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये फिलहाल जो ईरान आगे करने जाएगा ये दुनिया को हैरान करेगा। अल्लाह से दुआ ये है और प्रोग्राम का ख़त्म भी इसी उम्मीद, इसी यकीन के साथ करेंगे कि हर आने वाला दिन दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।